मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूं। मैंने पहले दिन आपको रूल बताया, सेकेंड डे एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया और तीसरा वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 टाटा एस.एम. शुक्ला का लेकर के हम आ रहे हैं। और मुश्किल से 7-8 वीडियो आप देखेंगे तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहे जैसा आएगा आप लगा सकते हैं। देखिए 2014 का लायबिलिटी दिया है, फिर एसेट दिया है, 2015 का लायबिलिटी दिया है और एसेट दिया है। नीचे कहा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 10,000, डिप्रिसिएशन 3,000, सोल्ड ऑन 5,000 रुपीज। यदि क्वेश्चन में पीएल न दिया है तो ऐसे सिचुएशन में कैपिटल का डिफरेंस विल बी पीएल। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख दिए, पहला हेडिंग होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत सबसे पहले लिखेंगे पीएल। पीएल आपका कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 28,000। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में केवल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी और या मिसलेनियस एक्सपेंसेस लॉसेस वगैरह रहती हैं तो उसे ही शुरुआत किया जाता है। लोन फ्रॉम एक्स, लोन फ्रॉम बैंक, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की आइटम्स हैं। क्रेडिटर 4,000 इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज होने पे प्लस के रूप में शो ऑफ करते हैं तो लिखेंगे क्रेडिटर 4,000 रुपया। ध्यान दें, उसके बाद बिल्डिंग आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है, लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है, मशीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है और स्टॉक 40,000 से 25,000 हो गया, कम हो गया है स्टॉक। यदि स्टॉक कम होता है तो लिखेंगे स्टॉक भी विदाउट ब्रैकेट अर्थात प्लस में रहता है। कितना कम हुआ है, 40,000 से 25,000 हो गया, 15,000 रुपीज। फिर इसके बाद डेबिटर्स 30,000 से 50,000 हो गया, बढ़ गया है 20,000 रुपया तो लिखेंगे डेबिटर्स 20,000 ब्रैकेट में। अब ये बच्चों ध्यान दें, मशीन 10,000 रुपए की थी, डिप्रिसिएशन 3,000 रुपया था और 5,000 रुपए में बेच दिए। ध्यान दीजिएगा, 10,000 में 3,000 डिप्रिसिएशन चला गया, बचा कितना आपका 7,000 रुपया और 7,000 की मशीन हमने बेची कितने में है, 5,000 रुपए में बेचे हैं तो लॉस हमको कितना हो गया, 2,000 रुपया। यदि प्रॉफिट होता है तो माइनस करते हैं, लॉस होता है तो प्लस करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000 रुपया। अब एक विशेष बात ध्यान दें, बिल्डिंग आपका इंक्रीज भी हो रहा है तो परचेज होगा, लैंड इंक्रीज हो रहा है तो परचेज होगा। मशीन 80,000 रुपए की थी, मेन फैक्टर देखें, मशीन 80,000 रुपए की, 10,000 रुपए की मशीन बिक गई तो मशीन 70,000 रुपए की रहनी चाहिए। प्रिय बच्चों ध्यान दीजिए, 80,000 में 10,000 चली गई तो 70,000 रुपए की मशीन रहनी चाहिए, लेकिन मशीन है 55,000 की, 15,000 रुपए की मशीन कम हो गई। जब एक बार क्वेश्चन में सेल्स लिख दिया गया तो दोबारा सेल्स नहीं आएगा। जो 15,000 रुपया कम हुआ वह डिप्रिसिएशन के कारण कम हुआ। डिप्रिसिएशन मशीन पे 15,000 ये हो गया और 3,000 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 18,000 रुपया। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 18,000। ध्यान दें बच्चों, एक बार पुनः हम आपको दिखा देते हैं। यदि क्वेश्चन में पीएल नहीं दिया है तो कैपिटल का डिफरेंस पीएल हो गया, जो कि हमने लिख दिया 28,000। लोन फ्रॉम एक्स, लोन फ्रॉम बैंक, दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के आइटम्स हैं। क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिटर हमने लिख दिया 4,000 रुपया। उसके बाद बिल्डिंग, लैंड और मशीन, यह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के आइटम हैं। स्टॉक कम हो रहा है इसलिए स्टॉक लेकर के विदाउट ब्रैकेट लिख दिए 15,000, लेकिन
डेबिटर्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिटर्स लिख के ब्रैकेट में लिख दिए 20,000 रुपीज। नीचे कहा है 10,000 रुपया कॉस्टिंग मशीन थी, उसको वो 3,000 रुपए में डिप्रिसिएशन है उसका और 5,000 रुपए में बेच रहे हैं, अर्थात 2,000 रुपया लॉस हो गया। तो 2,000 रुपया लॉस यहां हो गया, तो लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000 रुपया। अब देखिए एसेट में बिल्डिंग लैंड तो दोनों इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मशीन 80,000 का था, 10,000 रुपए की मशीन जो कॉस्ट 10,000 है वह मशीन सोल्ड कर दिए। कितने में बेचे वो बात नहीं है, 10,000 कॉस्टिंग की मशीन बिक गई। तो होनी चाहिए मशीन 70,000 की, लेकिन मशीन है 55,000 की, 15,000 रुपया कम हो रहा है। यदि क्वेश्चन में एक बार सेल्स आ गया तो दोबारा यदि एसेट में कमी हो रही है तो सेल्स नहीं होगा, वह डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 15,000 यहां से डिप्रिसिएशन और 3,000 नीचे था, 18,000 रुपया डिप्रिसिएशन हो गया। तो लिख दिए डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 18,000। अब इसको ऐड कर लिए, आ गया 47,000। इसे लिखेंगे नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ध्यान दें, बिल्डिंग 35,000 रुपए की थी और 60,000 रुपया हो गया। कितना बढ़ गया बिल्डिंग? 25,000 रुपया। तो लिखेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग 25,000 रुपया। फिर इसी तरह लैंड 35,000 से 50,000 हो गया, 15,000 रुपया बढ़ गया, तो उसे भी लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड 15,000। अब नीचे देखिए मशीन जो थी वह आपने 5,000 रुपए में बेचा है, ये जो परचेज किए दोनों ब्रैकेट में चला जाएगा, एसेट बढ़ने पर माइनस होता है, और मशीन सोल्ड किए हैं 5,000 रुपए में, तो लिखेंगे सेल ऑफ मशीन 5,000 रुपया विदाउट ब्रैकेट। ये हमारा आ गया 35,000 रुपीज, ब्रैकेट में इसका नाम हो जाएगा नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब लास्ट हेडिंग है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्रिय बच्चों ध्यान दें, लोन फ्रॉम बैंक 25,000 से एक भी पैसा नहीं है, कमी हो गई। इसका मतलब होता है रिडेम्पशन ऑफ लोन, लोन का आपने पेमेंट कर दिया है, लिख देंगे रिडेम्पशन ऑफ लोन। कितना रुपया कम हुआ है? 25,000 रुपया। फिर इसके बाद लोन फ्रॉम बैंक 40,000 से 50,000 हो गया, इसे तो पहले ब्रैकेट में दें लायबिलिटी कम होने पर। अब यहां लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो लिखेंगे लोन टेकन 10,000 रुपया विदाउट ब्रैकेट होगा। अब आ गया ये नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 15,000 ब्रैकेट में, ये 15,000 ब्रैकेट में आ गया। तो ध्यान देंगे प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आपको हम दिखा दें, कैपिटल इंक्रीज हो गया, पीएल न रहने पे वही कैपिटल पीएल हो जाता है, कैपिटल ही, डिफरेंस आ गया 28,000। क्रेडिटर इंक्रीज हुआ, लिख दिए क्रेडिटर 4,000 रुपया। बिल्डिंग लैंड और मशीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। स्टॉक इंक्रीज हुआ तो लिख दिए स्टॉक 15,000 रुपया। और डेबिटर्स आपका इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक डिक्रीज
हुआ तो 15,000 लिखिए विदाउट ब्रैकेट, लेकिन डेबिटर्स इंक्रीज हो रहा है तो ब्रैकेट में लिखिए 20,000। 10,000 रुपए की मशीन थी, 3,000 रुपया हरा से था, 5,000 रुपए में बेच दिए, दोनों माइनस किए 10,000 में तो 2,000 रुपया आया, वह लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लिख दिए। यदि एसिस्ट में कमी हो रही है और एक बार वह एसिस्ट सोल्ड कर दिए हैं तो दोबारा वह एसिस्ट सोल्ड कर नहीं किया जाता, वह जो डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे 80,000 की मशीन थी, 10,000 रुपए की मशीन बिक गई तो 70,000 की होनी चाहिए, अब है 55,000 का, 15,000 डिप्रिसिएशन हो गया वो, और 3,000 के नीचे टोटल डिप्रिसिएशन 18,000 आ गया। ऐड करके लिख दिए नेट इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बिल्डिंग परचेज किए हैं, परचेज ऑफ बिल्डिंग ब्रैकेट में लिख दिए। लैंड आपने परचेज किया है, परचेज ऑफ लैंड लिख दिए 15,000 रुपया ब्रैकेट में। मशीन 5,000 में सोल्ड किए, सेल ऑफ मशीन लिख दिए 5,000, जोड़ लिए, नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया ब्रैकेट में 35,000। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखेंगे लोन फ्रॉम एक्स कम हो रहा है, लायबिलिटी कम होने पे ब्रैकेट में लोन रिडेम्पशन ऑफ लोन 25,000, और इधर लोन बैंक से इंक्रीज हो रहा है तो लोन टेकन 10,000 लिख दिए, तो आ गया नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 15,000 रुपया आ गया। ये बच्चों ध्यान दें 47,000 विदाउट ब्रैकेट है और 35,000 एंड 15,000 मिला करके 50,000 ब्रैकेट में है। यदि ब्रैकेट में अधिक अमाउंट रहता है तो उसे कैश आउटफ्लो कहते हैं। आगे देखिए करते हैं आपके सम्मुख। देखिए आया आपका कैश आउटफ्लो, ब्रैकेट में आपका आ गया 3,000, और यहां पे देखिए कैश आपका 10,000 दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 7,000 दिया है, तो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 10,000, नीचे आ जाएगा 7,000, इसे कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये प्रिय बच्चों सवाल आपका पूर्ण हो गया। इसे आप 2-3 बार सुनने का प्रयास करेंगे और एक बार नोट कर लेंगे। 5 दिन मैक्सिमम 5 दिन और यदि आप इसको देखेंगे जो हम बताते जाएंगे कैश फ्लो में, उसके बाद आपको अच्छे ढंग से आता जाएगा और नवंबर फर्स्ट वीक में यह चैप्टर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम खत्म कर देंगे। ये बच्चों बड़े जोश और विश्वास के साथ मैं आपके संग लगा हुआ हूं, तो आपका भी कर्तव्य है आप जोश के संग अपने लिए लगिए, पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, मेरे प्रत्येक वीडियो को देखिए, अपने इष्ट मित्रों से भी बताइए कि शांतु वाला सर चैनल YouTube पे स्टार्ट हो चुका है। एक चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, दूसरा चैप्टर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी उस चैनल को देखें, वह वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी विश्वास के साथ कि आप हमसे कंधा से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग करेंगे। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।